गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की यूनिट 3 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल का सेशन 1 बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इकाई 3 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल सत्र 1 मूलभूत कंप्यूटर प्रचालन बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। आईसीटी का अर्थ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से है। आईसीटी से तात्पर्य सभी विधियों, टूलों, संकल्पनाओं से संबंधित है जो भंडारण, रिकॉर्डिंग और डिजिटल जानकारी भेजना है। सूचना को कई तरह से रिकॉर्ड या संग्रहित किया जा सकता है। कागज पर हस्तलिखित, एक टाइपराइटर और इसी तरह का उपयोग करते हुए लिखा जाता है। जब सूचना इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों पर संग्रहित और दर्ज की जाती है तो यह डिजिटल रूप ले लेती है। आईसीटी डिवाइस टैबलेट, स्मार्टफोन और लैपटॉप हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो आईसीटी क्या होते हैं? आईसीटी हम डिवाइसेस को बोल रहे हैं, ठीक है। और सूचनाओं को संग्रहित करना इन आईसीटी डिवाइसेस पे, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? ये डिजिटल हो जाती हैं फिर, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को आईसीटी कौशल प्राप्त करने तथा नए सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के साथ अपडेट रहने के लिए उन्हें बनाने की आवश्यकता है। मतलब कि आजकल का जो दौर है वो सब डिजिटल हो रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति को ये जानकारियाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? भौतिकी भाग जिसे हम देख और छू सकते हैं हार्डवेयर कहा जाता है। यह कंप्यूटर की मशीनरी होती है। कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू आदि इस श्रेणी में आते हैं। तो हार्डवेयर में क्या होता है? जिसको हम देख रहे हों और छू सकते हों, ठीक है। मशीन्स जिनको हम देख रहे हों उनको हार्डवेयर कहते हैं। और एक और चीज़ होती है इसमें सॉफ्टवेयर। यद्यपि हम इसे देख नहीं सकते, यह हार्डवेयर को हमारे इच्छित तरीके से काम करता है। यानी कि हार्डवेयर को चलाने में जो काम आता है उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। मॉनिटर एक भौतिक उपकरण या हार्डवेयर है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका अपन मॉनिटर ले लेते हैं। और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर को चलाने में सॉफ्टवेयर ही काम आता है। किसी भी कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। यह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर स्टार्ट करते ही सामने आता है और यह अपना कार्य शुरू कर देता है। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं? यूबुंटू, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और मैक ओएस। और मोबाइल फ़ोन्स में कौन कौन से होते हैं? आईओएस, गूगल एंड्रॉयड या फिर एंड्रॉयड होता है, ठीक है। मतलब वो गूगल एंड्रॉयड ही हो गया। सो यहाँ पे चित्र है एक एंड्रॉयड ओएस का मोबाइल का, वो देख लीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। कंप्यूटर को स्टार्ट करना, स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हम किसका यूज़ लेते हैं? सीपीयू का। सीपीयू में एक पावर बटन होता है जिसको प्रेस करने से वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू कर देगा और डेस्कटॉप पे यूबुंटू को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर शुरू करने के लिए सीपीयू का पावर बटन दबाएं, यह ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करेगा और यूबुंटू डेस्कटॉप को प्रदर्शित करेगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर स्टार्ट होने पर निष्पादित होने वाले मूलभूत कार्य। यानी कि कंप्यूटर स्टार्ट होने पे बेसिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जैसे हम किसी को बताए बिना कि हमें क्या करना है, हम हमारे सुबह के नित्य काम निपटाने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे स्विच ऑन किया जाता है अथवा पावर बटन दबाया जाता है, कंप्यूटर स्वतः ही एक बेसिक प्रोग्राम रन करता है जिसे बायोस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब जैसे अपन ऑन कर देते हैं ना बटन उसका, तो वो अपने ही जो सिस्टम्स उसे करने होते हैं वो रन करने लगता है। बायोस का पहले सेल्फ टेस्ट करता है। यदि यह दर्शाता है कि सिस्टम ठीक है तो बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड करेगा। इसका अर्थ है कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण के लिए यूबुंटू अब प्रायोगिक इनपुट लेने को तैयार है। नेक्स्ट इज़ लॉगिन और लॉग आउट। तो हम कंप्यूटर पे लॉगिन और लॉग आउट करते हैं ताकि जिसका कंप्यूटर हो, जिसका पर्सनल कंप्यूटर हो, पीसी हो, सिर्फ वो ही उसको ऑपरेट कर पाए, हर कोई आके उसको ऑपरेट नहीं कर पाए, किसी का डाटा कोई चोरी ना कर पाए। इसको रीड करते हैं।
जब आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड की सहायता से कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं तो देखिए ऐसी कुछ यहाँ पे चित्र दिए हुए ना, वैसा अपने को इमेज होगी। यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डालना होता है और पासवर्ड डालना होता है, फिर इसको अपन लॉगिन कर देंगे तो फिर आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। ये यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो किसी और को नहीं पता होगा तो वो आपका डेटा चोरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब एक बार आप अपना कार्य पूरा कर लेते हैं आपको अनिवार्य रूप से लॉग आउट अथवा साइन आउट करना होगा ताकि कोई अन्य आपका कार्य न देख सके। ओके, नेक्स्ट इज कंप्यूटर शटडाउन, शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। ऊपर बाईं ओर सिस्टम बटन पर क्लिक करके और इसके बाद शटडाउन पर क्लिक करके आप यूबुंटू में कंप्यूटर को शटडाउन कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। जब आप शटडाउन बटन पर क्लिक करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सभी एप्लीकेशनों को बंद कर देगा और कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो शटडाउन करने पे क्या होगा, कंप्यूटर हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, नाउ कीबोर्ड का उपयोग। तो कीबोर्ड तो सबने देख ही रखा है, उसमें बहुत सारी कीज़ होती है। तो ये क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस। हम इस पर जो क्या बोलते हैं सूचना डालेंगे वो इनपुट बना के कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमको दिखाएगा। ठीक है, तो इस कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ होती हैं, हम इन कीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। इनको बोलेंगे फंक्शन कीज़ अपन। तो देखिए F1 से F12 लेवल लगी कीज़ को फंक्शन की कहा जाता है। आप इन्हें विशिष्ट फंक्शनों के लिए उपयोग करते हैं। अलग अलग प्रोग्रामों के अनुसार इनके फंक्शन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला अपन देखते हैं कंट्रोल कीज़। तो कंट्रोल कीज़ क्या होता है, कंट्रोल कीज़ जैसे कि कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट, कैप्स लॉक और टैब विशिष्ट कंट्रोल कीज़ हैं जो कब और कहाँ पर उपयोग की जाती है उसके आधार पर विशेष कार्य करती है। जैसे कि बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म जो बनाए हुए होते हैं, कंट्रोल प्लस करके बहुत बनाए हुए होते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट करने के लिए बनाया हुआ होता है। तो ये क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग अपने फंक्शंस करते हैं। तो अगला है एंटर की। एंटर की साइड में एक बड़ा सा की होता है ना, वो होता है। तो ये क्या काम आता है, कमांड भेजने। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ प्रोग्रामों में इसका उपयोग कमांड भेजने और कंप्यूटर पर कोई टास्क सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हर जगह पे क्या है, इन कीज़ का डिफरेंट यूज़ होता है कि आप कहाँ इनको यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है पंक्चुएशन कीज़। पंक्चुएशंस लगाने के लिए किसी सेंटेंस को लिखते हुए हमें पंक्चुएशन लगाना है तो उसके लिए कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट इज नेविगेशन कीज़। कीज़ जैसे कि एरो कीज़, होम एंड, पेज अप, पेज डाउन, ये क्या होती है, नेविगेशन कीज़ होती हैं, नेविगेट करने के लिए होती हैं। तो जैसे ऊपर जाने के लिए अपन ऊपर वाली की दबाएंगे, नीचे वाली दबाएंगे नीचे आने के लिए। तो ये क्या होती है, नेविगेट करने के लिए कीज़ होती है। आगे है होम एंड कीज़ को टेक्स्ट की लाइन के अंतर में कर्सर को बाएं दाएं ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए ये पढ़ लीजिएगा, तो यूज़ बता रखे हैं इनके। कमांड कीज़ जैसे कि इंसर्ट, INS लिखा होता है ना, इंसर्ट, डिलीट, DEL के छोटा करके लिखा हो जाता है, बैक स्पेस, कमांड कीज़ हैं। इंसर्ट की जब ऑन की जाती है यह कर्सर के दाईं ओर कैरेक्टर लिखने में सहायता करती है। डिलीट और बैक स्पेस की टाइप किए गए टेक्स्ट, कैरेक्टर्स और अन्य विषयों को क्रमशः कर्सर के दाईं और बाईं ओर से हटाने के लिए उपयोग की जाती है। तो बैकस्पेस और डिलीट मतलब जो लिखा है उसको डिलीट करने के काम आती है। ठीक है, विंडोज़ की यह की दबाने पर स्टार्ट मेन्यू खुलता है। तो विंडोज़ के दबाने से ना स्टार्ट मेन्यू खुलता है। साइड में छोटी सी विंडोज़ की होती है, बनी हुई होती है उस पर। ठीक है, 4 स्क्वायर्स बने हुए होते हैं उस पर। नेक्स्ट अपन चलते हैं माउस की तरफ। यूजिंग अ माउस, तो माउस की फ़ोटो यहाँ पे मतलब चित्र दिया हुआ है वो देख लीजिए। माउस सबने देखा हुआ है वैसे। यह एक छोटा सा डिवाइस है जिससे आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चीज़ों को इधर उधर ले जाने, सेलेक्ट करने और खोलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग एप्लीकेशन माउस एक्शनों के लिए अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। माउस एक्शन का प्रभाव देखने के लिए यहाँ पर हम फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो माउस भी कर्सर को इधर उधर ले जाने के काम आता है, सेलेक्ट करने के चीज़ों को काम आता है। रोल ओवर और होवर, कुछ कार्य को केवल एक वस्तु पर सरल तरीके से रोलिंग या होवरिंग कर किया जा सकता है। जब आप माउस को फाइल एक्सप्लोरर में फाइल पर लाते हैं तो यह उस फाइल का विवरण दिखाएगा जैसे कि चित्र 3.9 में दिखाया गया है। पॉइंट और क्लिक करें, जब आप माउस को अपनी डेस्क पर ले जाते हैं तो एक पॉइंटर आपकी स्क्रीन पर समान रूप से चलता है। माउस आपको स्क्रीन पर एक आइटम का चयन करने की अनुमति देता है। जब आप किसी विशेष फाइल पर क्लिक करते हैं तो इसमें दिखाया गया मतलब जैसे कि आपने जैसे यहाँ पे चित्र दिया हुआ है ना 3.10
10। यहाँ पे आपने किसी फाइल पे क्लिक किया तो ये उसकी जानकारी भी देगा और हमें फाइल्स को सेलेक्ट करने के लिए माउस काम आता है। कर्सर जो अपन डेस्कटॉप पे देखते हैं ना, वो होता है। खींचना और छोड़ना, ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब किसी चीज़ को हमको एक स्थान से डेस्कटॉप पे एक जगह से दूसरी जगह पे रखना है, तो उसके लिए हम पहले उस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसको ड्रैग करेंगे, मतलब उस पर क्लिक करते हुए जहाँ पे हमें रखना है वहाँ पे लेके जाएंगे, और जहाँ पे हमें रखना है वो जगह पे आ गए हैं हम, तो वहाँ पे माउस को छोड़ देंगे। तो हमने पहले उसको ड्रैग किया और फिर जहाँ पे छोड़ना था वहाँ ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो इसको रीड कर लेते हैं। किसी आइटम को स्थानांतरित करने के लिए आपको इसे क्लिक करने की आवश्यकता है और फिर माउस बटन को दबाए रखते हुए आइटम को नए स्थान पर ले जाएं। आइटम को नए स्थान पर ले जाने के बाद आप माउस बटन छोड़ते हैं। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। ये मैंने आपको समझा दिया। जब आप फाइल एक्सप्लोरर में एक फ़ाइल को ड्रैग करते हैं तो आप इसे वर्तमान स्थान से उठा सकते हैं और एक नए स्थान पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डबल क्लिक। इसका अर्थ है कि बाईं माउस बटन को जल्दी से 2 बार क्लिक करना, टक टक करके, मतलब कि 2 बार अपन साथ साथ में क्लिक करते हैं ना, वैसे, ऐसे नहीं, गैप नहीं होना चाहिए बीच में, है ना। तो डबल क्लिक करने से क्या होता है कि वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ माउस के और कीबोर्ड के फंक्शंस थे और हमने पढ़ा लॉगिन लॉग आउट करना और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हमें जानकारी मिली। तो इस सेशन में यही था। इसको रीड कर लीजिएगा और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन्हें भी पढ़ के सॉल्व कर लीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ गुड डे।